फिर से गोलियों की गूंज सुनाई दी है और साथ ही एक बार फिर इसमें भारत से जुड़े गैंगस्टरों का नाम सामने आया है। इस बार गोदारा गैंग ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट भी साझा किया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि हमला हमने करवाया है और अगर समझ नहीं आया तो फिर अगली बार मार देंगे। पोस्ट में जिन लोगों के नाम हैं वो पहले भी कई गैंग वॉर में शामिल रहे हैं। कनाडा में लगातार हो रही इन वारदातों ने यह साफ कर दिया है कि भारत के गैंगस्टर अब सिर्फ देश के नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क से भी खेल रहे हैं। सवाल यह कि क्या कनाडा अब गैंगस्टरों का नया अड्डा बन चुका है और क्या भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच ये गैंग ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। सरकार ने हाल ही में गैंगस्टरों को आतंकी करार दिया है, जिसके मद्देनज़र लगातार कनाडा सरकार ने गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिससे नाराज़ होकर कि अब गैंगस्टर अपनी दहशत फैलाने की मंशा से अलग अलग स्थानों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिखकर कि वो पोस्ट कर रहे हैं कि पूरी घटना की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अब से पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफ़े पर बाकायदा 3 बार फायरिंग की गई और उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेन बिश्नोई गैंग ने ली। आज एक पंजाबी सिंगर के पर फायरिंग की गई, जो कई राउंड फायरिंग की गई और उसकी जिम्मेदारी खुद रोहित गोदारा गैंग ने ली। यानी कि तमाम वो गैंग हैं जो कि कनाडा में रहकर की दुनिया भर के अलग अलग देशों में दहशत फैलाने की मंशा से काम कर रहे हैं। भारत में भी वो समय समय पर दहशत फैलाने की मंशा से ही अपने इरादों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जिसको नाकाम करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से पंजाबी सिंगर को अब निशाना बनाया गया है, बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा गया है कि अगर बिल्डर, किसी भी हवाला कारोबारी या किसी भी बिजनेसमैन ने अगर हमारे किसी दुश्मन की मदद की तो फिर वो हमारा दुश्मन होगा। यानी कि साफ तौर पे एक मैसेज दिया है कि जिस पर भी वो फायरिंग कर रहे हैं, चाहे वो गोल्डी गैंग हो या लॉरेन बिश्नोई हो, रोहित गोदाना गैंग हो, जिस शख्स पे वो अब फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं, अगर उसको बचाने की कोशिश की गई तो साफ तौर पर इन गैंगस्टरों से वो दुश्मनी लेंगे। यही मैसेज दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से कनाडा सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, कब तक कार्रवाई अमल में आएगी। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं अमेरिका में लाखों सरकारी